हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एम स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए, जिनका पार्ट 1 हम देख गए। आज हम पार्ट 2 है वो देखने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यह कारण है कि लोग धर्मभीरु है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। हमारा जो भारतवर्ष ने उसने हमेशा सदा यानी कि हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी कि कानून और धर्म एक ही थे। पर आज अचानक ही एकाएक यानी कि अचानक ही कानून और धर्म दोनों के बीच फासले हो गए, यानी कि दोनों के बीच अंतर आ गया है। और लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। बस लोगों की यही सोच के कारण जो धर्मभीरु है वे कानून की त्रुटियां यानी कि जो गलतियां है, जो उन गलतियों से लाभ उठाने में ज़रा भी संकोच नहीं कर सकते। हम देखो आपका जो चित्र है उस चित्र में भी जो सेकेंड वाला चित्र है उसमें भी आप देखने लगते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। हाँ, यही इसका जो पर्याप्त प्रमाण है, बराबर साबिती है, वो हम खोज सकते हैं कि हमारा जो समाज का ऊपरी वर्ग है उसमें चाहे कुछ भी होता हो, पर अंदर अंदर हमारा भारतवर्ष आज भी यह अनुभव कर रहा है कि जो धर्म है वो कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। हाँ, आज भी ये सब मूल्य जो सेवा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिक है, ऐसे मूल्य आज भी लोगों में देखने को मिलते हैं। हाँ, ये मूल्य है वो अनाचार के सामने दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हाँ, आज भी ऐसे ऐसे मानव और मनुष्य है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, महिला है उनका सम्मान करते हैं, जो झूठे हैं, जो चोरी करते हैं उन्हें गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा यानी कि दुख पहुंचाना पाप समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हाँ, सब लोग हैं, सब अपनी व्यक्तिगत जो जीवन है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इन सब बातों का अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। आज भी हम लोग जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कभी कभी ये जो भ्रष्टाचार और ऐसे बहुत सारे जो समाचार हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, आक्रोश यानी कि गुस्सा निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कोई बड़े लोग हैं वो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कोई भ्रष्टाचार की बात या चोरी ऐसी बात आते हैं तो वो गुस्से में ऐसे बोलने लगते हैं कि ये कब सुधरेगे, कब समाज सुधरेगे, ऐसे बहुत सारे ये लोग बोलते हैं। मतलब इनका मतलब यही हुआ कि ये जो समाचार पत्र में जो बातें बताई गई है उनको वो गलत समझते हैं। मतलब कि जो समाचार पत्र में है जैसे भ्रष्टाचार है, चोरी है, तो उनको लोग है वो गलत समझते हैं और समाज को इन तत्वों के प्रति उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है वो कम करना भी चाहते हैं कि जो गलत तरीके से धन यानी कि जो पैसा और जो सम्मान है जिनका संग्रह किया है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए। दोष यानी कि जो गलती है उनका पर्दाफाश यानी कि उसका भेद खोलना बुरी बात नहीं है, पर बुरी बात यह मालूम है कि जब भी किसी के आचरण यानी कि किसी के व्यवहार को गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उनमें रस लिया जाए।
यानी कि अगर किसी को हम उसकी गलती बताते हैं तो उसकी सिर्फ हमें गलती ही बतानी है, बस उसकी गलती बताना वही हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। पर उसकी गलती बताते समय उसमें हमें रस लेना नहीं चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हाँ, वही बात समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी जो बुराई है तो बुराई में रस लेना नहीं चाहिए, पर सामने अगर कोई भी व्यक्ति है उनकी अगर हमें बुराई मालूम होती है तो उन बुराई को हमें सिर्फ उसको दिखाना है, पर उनकी बुराई में हमें रस लेना नहीं है। जैसे बुराई में रस लेना बुरी बात है, वैसे किसी की जो अच्छाइयाँ है उसको किसी के सामने न लाना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत सी अच्छी घटनाएं बनती है, तो ऐसी अच्छी अच्छी जो घटना है वो दूसरों के सामने लाना, तो ऐसे लाने पर लोगों में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना और अच्छाई के प्रति जो अच्छी भावना या फिर श्रद्धा है वो जगती है। यहाँ पे लेखक उनके साथ जो एक अच्छी घटना बनी है उनके बारे में बता रहे हैं कि एक बार लेखक है वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। शायद लेखक है वो जल्दी में थे और जल्दी जल्दी गाड़ी में आके बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू है वो इन दिन जो सेकंड क्लास का डिब्बा था उन डिब्बों में हर एक आदमी का चेहरा देखकर वो लेखक को ढूंढ रहे थे, और जब भी वो लेखक के पास आए तो लेखक को पहचान लिया और बड़ी ही विनम्र भाव से लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए और वो बोलने कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और जब भी जो ये टिकट बाबू है उन्हें जो 90 रुपये लेखक के हाथ में रख दिए, फिर उनके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा यानी कि गर्व था। पर ये सब देखकर लेखक तो हैरान हो गए। देखो, अगर वो टिकट बाबू चाहता तो वो 90 रुपये रख लेता, पर टिकट बाबू ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो किसी का पैसा इस तरह से लेना नहीं चाहते थे। यहाँ पे हम टिकट बाबू की जो ईमानदारी है वो ईमानदारी जैसा जो मूल्य है वो हमें सीखने को मिलता है कि जो अपना नहीं है, जो अपनी मेहनत और मजूरी से अपने पसीने से नहीं मिला है वो हमें कभी लेना नहीं चाहिए। जो जिसका है वो उसे दे देना चाहिए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। जैसे ये घटना और उनके साथ ये जो घटना बनी है उनके बाद लेखक ऐसा सोच रहे कि अब मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदार है वो लुप्त हो गई। पर नहीं, ऐसे भी ईमानदार लोग हैं जो आज भी दुनिया में मौजूद है और इनके साथ ऐसी अनेक घटनाएं हुई है, परंतु ऐसी जो एक भी अगर ऐसी घटना है जो ठगी और वंचना यानी कि धोखेबाजी की घटना से ये जो अच्छी वाली घटना है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हो गए। बस यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक दूसरी घटना उनके साथ बनी है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं और क्या निकलता है ये देखो, यहाँ पे ये इन घटना से हमें पता चलता है कि एक बार है लेखक वो बस की यात्रा कर रहे थे और उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे, यानी कि वो फुल फैमिली के साथ यात्रा में थे। तो अचानक बस में कुछ खराबी थी, तो वो बस है वो रुक रुक कर चलती थी और अचानक ही गंतव्य यानी कि जहाँ पे पहुँचना है उससे पहले ही 5 मील के पहले ही जो एक निर्जन यानी कि एक जहाँ पे कोई आता जाता ना ऐसे सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दिया यानी कि बस रुक गई। तभी शायद रात के 10 बजे थे और सब बस यात्री ऐसे ही अचानक ऐसे सुनसान स्थान पर ऐसे बस रुक गई तो सब घबरा गए, डर गए और कंडक्टर जल्दी से बस के ऊपर गया और वहाँ पे जो साइकिल थी वो साइकिल लेकर चलता बना। तो लोगों को संदेह यानी कि शंका होने लगी कि शायद ये हमें धोखा दिए जा रहे। तो फिर तो लोगों के मन में ऐसे तरह तरह के विचार आने लगे कि देखो क्या विचार आए।
बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। सब मैंने वहीं पे बोला ना कि अभी लोगों देखो अपनी विचार अपनी सोच के अनुसार सब बातें करने लगे, तो सब लोगों ने तरह तरह की बातें कर दी। तो कोई बोलता है कि यहाँ पे तो डकैती यानी कि लूट होती है कि 2 दिन पहले ही एक बस को इसी तरह लूट लिया था, और लेखक है वो उनके परिवार सहित वो अकेले ही थे, और उनके जो बच्चे हैं वो भी पानी पानी के लिए चिल्ला रहे थे। पर ऐसे निर्जन स्थान पे कि जहाँ पे कोई आता जाता ना, तो ऐसे सुनसान स्थान पर बस रुकी तो वहाँ पे पानी मिलना भी मुश्किल था। और सब ऊपर से सब जो आदमी लोग हैं उनमें भी डर आ गया था कि अब क्या होगा, क्या सच में ऐसे बस को लूट लिया जाएगा, ऐसे सब है वो डर गए थे। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो यहाँ पे कोई जो युवान लोग होते, जो नौजवान हैं, उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया, क्योंकि कंडक्टर ऐसे भाग गया तो उन लोगों को वही लगा कि शायद ये हमारे साथ चीट करने वाला या फिर हमारे साथ कोई धोखा करने वाला है, इसीलिए उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का प्लान बना लिया, कि हिसाब बना लिया। और ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, हवाई आने पे यानी कि उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि उनको भी डर था कि शायद ये लोग हैं मुझे मारेंगे। तो सब लोगों ने उसको पकड़ लिया, और जो ड्राइवर है वो बड़ी कातर यानी कि लाचार तरीके से लेखक की ओर देखने लगा और उसके बोलने लगा कि हम लोग हैं वो बस का ही उपाय कर रहे, मुझे बचाइए वरना ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, उसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया गया है। जैसे ही वो ड्राइवर ने उसे कहा कि मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे, तो लेखक के मन में भी डर था, क्योंकि अचानक ऐसे सुनसान माहौल था, पूरा निर्जन वन था। तो उस समय जो उस तरह का जो परिस्थिति से उसे देखकर लेखक भी डर गए थे, पर उनकी जो लाचार चेहरा था उनको देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की कि इस तरह से मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने डर गए थे कि लेखक की बात उनको लेखक की बात है वो सुनने को तैयार भी नहीं थे। और वो लेखक को कहते हैं कि आप है इस ड्राइवर की बात में मत आओ, ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, और देखो कंडक्टर तो पहले ही यहाँ से भाग गया है और डाकू को बुलाने गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक भी डरे हुए थे, फिर भी ड्राइवर को किसी तरह से लोगों की मार से बचाया, और ऐसे ही 1.5-2 घंटे बीत गए और लेखक के बच्चे पानी और भोजन के लिए व्याकुल यानी कि दुखी थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उससे बस से उतारकर एक जगह पर घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। लेखक के कहने पर लेखक ने उस ड्राइवर को मारा नहीं, पर बस से उतारकर एक जगह पर सब लोगों ने उसे घेर कर रखा था कि अचानक ऐसी कोई दुर्घटना बनी या फिर उन्होंने धोखा दिया तो सबसे पहले ड्राइवर को मार कर समाप्त कर देंगे। ऐसा ही उन लोगों को उचित यानी कि योग्य लगा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ड्राइवर ने गिड़गिड़ाया,
पर उनका गिड़गिड़ाने का असर लोगों पे नहीं हुआ। और उसी समय लेखक देखते हैं कि सामने से एक खाली बस आ रही है और उस बस में जो कंडक्टर साइकिल लेके भाग गया था वो बैठा हुआ था, और उसने आते ही कहा कि मैं बस अड्डे गया था और वहाँ से नई बस लेके आया क्योंकि ये बस अभी चलने लायक नहीं है। और फिर लेखक के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं थोड़ा पानी और दूध लेकर आया हूँ और आपके बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया और वहाँ पे दूध मिला था तो मैं थोड़ा लेके आया हूँ। और उसके बाद सब मुसाफिर जो यात्री है उनमें जान आई, मतलब सबको शांति हुई और सब लोगों ने उनका धन्यवाद भी किया और ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी। और 12 बजे से पहले ही सब अपने बस अड्डे पर यानी कि बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। देखो, जैसे हमने ये दूसरी घटना देखी, उस घटना में हमने जब शुरुआत में देखा तो जैसे कंडक्टर भाग गया और लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू किया तो सबको ऐसा ही लगा कि शायद कंडक्टर उनको धोखा देके भाग गया हो। शायद हमने भी यही सोचा होगा, पर असल में देखो कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें मानवता आज भी बची हुई है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि ऐसे ही मानवता है वो समाप्त हो गई, कि कैसे कहूँ कि लोगों में आज भी दया या माया नहीं रही, आज भी ऐसे लोग हैं वो मौजूद है। जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है कि लेखक उसे भूल नहीं सकते। कभी कभी लेखक ठगे भी है, उन्हें कभी धोखा भी मिला है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा गया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कभी कभी लेखक है उनको ठग भी गए हैं, यानी कि बेईमानी भी की गई है लेखक के साथ। कभी कभी लेखक को धोखा भी मिला है, परंतु ऐसे बहुत कम स्थल पर उनको विश्वासघात भी मिला है। अगर हम ऐसी ही सब बातों का हिसाब रखेंगे कि जहाँ पे हमने धोखा खाया है तो हमारा जीवन कष्टकर यानी कि दुखी हो जाएगा। परंतु हमें जो ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, बहुत सी ऐसी घटना है कि जहाँ पे लोगों ने अकारण ही बिना किसी कारण को जाने बिना कि हमारी सहायता यानी कि मदद की है। हमारा जो उदास मन है उसको ढाढ़स यानी कि सांत्वना यानी कि तसल्ली दी है और हमारी हिम्मत भी बंद। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, संसार में मुझे सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। अगर ऐसा भी हुआ तो हे ईश्वर, ऐसे अवसरों पर भी आप मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं कभी भी आप पर संदेह यानी कि शंका न करूं। तो देखो, यहाँ पे भी लेखक ने लास्ट में यही कहा कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो इकाई है उनकी शुरुआत में कहा गया कि क्या निराश हुआ जाए। तो जिस तरह से जो इकाई पढ़ी हमने कि देखो, बहुत से ऐसे विकार है, बहुत से ऐसे अनाचार तत्व है, पर इनके सामने अच्छे मूल्य भी है। तो उन मूल्यों को देखकर हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी लोगों में मानवता है वो जिंदा है।